वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज जो मैच खेला जा रहा है वो इस्लामाबाद वर्सेस कराची है और कराची को दाद देनी पड़ेगी। कोई ऐसा कैसे खेल सकता है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी योर टीम एंड लर्न ऑफ योर प्लेयर्स, आपके मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स जिस टीम के अंदर हो, बाबर आजम जैसे और भी अलग नाम हो, और फिर हमने देखा कि आज तो बॉलर्स की कमी पड़ गई इस्लामाबाद को, लेकिन उसके बावजूद भी वो विकेट लिए जा रहे हैं और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस पर एनालिसिस लेंगे कि आज कराची ऐसी कौन सी गलती थी जो उसने नहीं की, बिकॉज सारी तो कर ली थी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब, हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं कमाल फरीदी। तो सबसे पहले सुहेब, आई कम टू यू। कल ऑलरेडी हमने ये बात डिस्कस की थी, इफ यू फील कि आपकी बैटिंग वीक है, आप प्रेशर ना लें, पहले बैट कर लें। और फिर आज कहा भी जा रहा था कि आज की जो पिच है वो थोड़ा सा बैटर्स को सपोर्ट करेगी, बट देन अगेन इट जस्ट हैपन अगेन। I don't know why they do it. मैंने कल कहा था डिफेंसिव माइंडसेट है, बस ये चाहते हैं कि किसी तरह इनको 150 160 के ऊपर उम्मीद लेके चलते हैं कि 150 160 के ऊपर करें, ताकि हमें पावर प्ले में वो 70-80 रन का प्रेशर ना हो बनाने का, कि अभी उनकी बारी आना है तो मैक्सिमम बनाओ। और वही हुआ एग्जैक्टली। ऑल्दो इस दफा रोक लिया था, मैं वही देख रहा था, 13 ओवर बाद देवर 107 फॉर 4 विच वाज वेरी गुड, बट लास्ट 6 ओवर में 14 रन इन ओवर के हिसाब से उन्होंने बनाया है। बल्कि आखिरी ओवर अगर आप निकाल दें जिसमें 6 रन बने तो पता नहीं कितने 15-16 रन पर ओवर, वहां से इनके हाथ से गेम निकल गया। सो गलती तो ऑब्वियसली टॉस की थी, दे शुड हैव बैटेड, जब पता है आपको। और आज तो उनकी बॉलिंग अच्छी थी, अच्छी थी, जबकि अगेन कासिम अकरम को फिर नहीं बॉलिंग करवाई, बॉलिंग नहीं कराई। एग्जैक्टली, आई डोंट नो व्हाट दे वांट, किसको क्या खिलाना चाह रहे हैं। कभी साहबजादा फरहान को आज ऊपर भेज दिया, अच्छा किया, लेकिन फिर आपने कासिम अकरम से गेंद नहीं कराई। दे टोटली कंफ्यूज्ड। आई थिंक यही होता है कि बाहर बैठते हैं, दे टेक आउट स्ट्रॉज, द शॉर्टर स्ट्रॉज गेट्स टू बॉल, द शॉर्टर स्ट्रॉज गेट टू बैट। ये हो रहा है। आई थिंक लॉटरी निकल रही है, टोपी एक रखी हुई है, उसमें जिसकी बारी आती चल भाई तू जा वाली बात। ट्रू। मतलब कल, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आजकल आपको बहुत सारी चीजें जो है ना हवाओं से मिल जाती हैं। द पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट एंड यू गेट टू नो कि आपने क्या गलती की थी। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं समझने की जरूरत होती है आजकल अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड करने के लिए। आज फिर वही गलती दोहराई, एंड नॉट फ्रॉम एक गलती नहीं, एक के बाद एक हम कराची को देखते जा रहे हैं, दे मेकिंग मिस्टेक्स ऑन एवरीथिंग। देखिए, कासिम अकरम को जो लिया था वो यही था कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, पहले वो ऑफ स्पिन करता है फिर बाद में बैटिंग। तो ऐसा क्या बुरा किया है उसने जो भी एक आध ओवर कराया था कि आप उसे बॉल ही नहीं दे रहे? सो आप तो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको सही मायनों में अगर आपको इस्तेमाल, हम बहुत बड़ी हमने बात कर ली, ड्राफ्ट में टीम ने पिक की, टीम ने, अच्छा जो टीम है उसको भी तो हम सही नहीं खिला रहे। सो हम तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये एक फ्रेंचाइज की टीम है जिसकी इतनी बड़ी मैनेजमेंट है, पीटर मोर्स, वसीम अकरम, बाबर आजम कप्तान, और ये डिसीजंस हो रहे हैं। सो इस पे आप कैसे उनको कहेंगे कि नहीं जी कुछ बुरा नहीं हो रहा, बैड लक? भाई बैड लक तो सामने वालों के साथ है। उनके 2 प्लेयर्स अनफिट हो गए। अभी तक जो फील्डिंग देखी इस्लामाबाद की, इससे बुरी फील्डिंग इस्लामाबाद ने की नहीं है। मतलब कैचेस भी छोड़ रहे हैं, वो जी आसिफ आके बॉल कर रहे हैं, आप उनसे आउट हो रहे हैं। वो तो कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई आप कुछ कर ले, हमने नहीं जीतना। अपने बेस्ट ओपनर्स के साथ नहीं खेल रहे, गुरबाज के साथ खेल रहे हैं, एंड एज वी वर टॉकिंग ऑफ एयर कि उसने कुछ दिनों में चले जाना है, कपल ऑफ मैचेस ही इज हियर, लास्ट मैच एग्जैक्टली। सो कपल ऑफ मैचेस के लिए, 2 मैचेस के लिए यहाँ पे थे, वो खेल चुके हैं, अब वो वापस चले जाएंगे। तो मतलब उनको नुकसान तो उनको हो रहा है। व्हाट हैज कराची लॉस्ट देयर? एनीवेज, कमिंग टू सोशल मीडिया, आज फिर कराची वालों को दिल खोल के मौका मिला है कि जो बोलना बोल रहे हैं। देखिए, मैनेजमेंट कराची किंग्स के बारे में मैनेजमेंट की बात हो रही है। टॉस से पहले पीटर मोर्स का इंटरव्यू दिया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनसे पूछा गया सवाल कि किस प्लेयर को देखना चाह रहे हैं वो फॉर्म में। उन्होंने कासिम का नाम लिया था जिसको खिलाया नहीं बॉलिंग नहीं कराई, मतलब उनसे बॉलिंग नहीं कराई। फिर इसके बाद आज जो मोमेंट्स हैं, डिफरेंट मोमेंट्स है कराची किंग्स की बैटिंग के हवाले से, वो छाए में आपको पता है हार कराची की है, तो हर कोई यही बात कर रहा है कि कम से कम आज वैलेंटाइन डे पे एक अच्छा गिफ्ट देते कराची आइट्स को। कराची आइट्स की किस्मत में शायद पीएसएल की सेलिब्रेशन रखी नहीं गई है, न यहाँ पे कराची में मैचेस हुए उसमें सेलिब्रेट कर पाए वो खुल के, ना वो कराची अपनी टीम, होम टीम को सपोर्ट करते हुए सेलिब्रेट कर पाए। आज जो कैच था, गुरबाज का कैच था, जो फरहान का कैच किया गया था, वो बड़ा गुरबाज का कैच था फरहान ने जो लिया था,
बाउंड्री पे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैच था जिसके मोमेंट्स कैप्चर किए जा रहे हैं। फिर साथ फरहान को कहा जा रहा है कि कुछ ओवर रेट कर दिया गया है, उनकी दैट्स ऑल गोइंग ऑन सोशल मीडिया कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है। राइट, ज़ीशान ज़मीर के बारे में कहा, जो बॉल उन्होंने कराई थी बाबर को, इट्स वन ऑफ द फाइन, वो इंजरी के ऊपर बात की जा रही है, वो मेरे ख्याल से कैरी फॉरवर्ड आप कर ले। सोशल मीडिया पे आज कराची किंग्स का जो हाल है वो मेरे ख्याल से आज के बाद कराची किंग्स को सपोर्ट करने वाले अगर चंद एक लोग रह गए थे जो ट्रेंड में सपोर्ट करते थे, वो भी नहीं रहेंगे। बहुत बहुत लोगों के दिल तोड़े, मुझे ऐसा लगता है, नॉट जस्ट द फैंस, लेकिन जो अच्छी क्रिकेट देखने के लिए भी बंदा बैठता है। और अब तो जैसे हमारा जो शाम का शो होता है उसमें भी बता रहे हैं, फवाद साहब खुद भी वो जिक्र कर रहे हैं कि कॉलर्स भी कह रहे हैं कि भाई कराची का बता दो, ऐसा क्या कर रहे हैं। ये तो ऐसा लगता है ढूंढ ढूंढ के जाते हैं, जैसे ग्राउंड में उतरते हैं, पहले तो ड्राफ्ट के बाद ढूंढ ढूंढ के क्या कहाँ गलती करें, उसके बाद जब टीम सिलेक्शन करते हैं वहां गलती करते हैं, पर जब ग्राउंड में उतरते हैं तो मजीद गलतियां करते हैं, ढूंढ ढूंढ के, जिसको कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, कोई यार कोई गलती है तो बता दो, कोई रह तो नहीं गई, बिल्कुल सही बात है। सो इट्स अनफॉर्चुनेट। कमिंग टू अ सीरियस क्वेश्चन ओवर हियर, मुझे ऐसा लगा कि उमैद ने विकेट ले ली, उमैद 2 ओवर्स तक अच्छी बॉलिंग कर रहा था, फिर वो थक जाता है। ऐसा हमने पिछले PSL पे भी शायद ये बात की थी कि 4 ओवर्स करना अपेरेंटली लग रहा है कि उमैद को बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिरी ओवर में फहीम ने बहुत पीटा और खुल के पीटा, मुझे ऐसा लगता है उसको आखिरी ओवर नहीं देना चाहिए था। व्हेन आपके 2 बॉलर, लाइक आपके पास नबी मौजूद थे, आप नबी से बॉलिंग करा सकते थे, लेकिन आपने बॉलिंग नहीं कराई। थॉमसन से आपने 2 ओवर्स कराए थे, आप उनसे करा लेते, आई मीन एक ओवर उनसे करा लेते। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये आपको कासिम अकरम को बहुत पहले लेके आना चाहिए, कासिम अकरम से आप 2-3 ओवर करवा सकते थे, बिकॉज ऑब्वियसली जो उसने अंडर 19 में परफॉर्मेंस दी है, तो उमैद आसिफ एक ओवर सबका कहीं ना कहीं चला जाता है। अगर वो है भी डाउटफुल एज व्हाट यू आर सेइंग, इफ यू कैन थिंक अबाउट इट, दे कैन थिंक अबाउट इट। सो द फैक्ट इज के इट्स रियली टेरेबल, हमारे पास अल्फाज अब नहीं बचे, मतलब क्या और मजीद कहें, यानी कुछ कहने को रह नहीं गया है। एवरी मैच दे सरप्राइज अस विद सम स्टूपिड टैक्टिक, जिसकी वजह से वो जैसे ये बता रहे हैं कि फोन्स आ रहे थे शाम में कि पेशावर वाले भी पूछ रहे हैं कि कराची को क्या हो गया। यार वो जो कल आपने सवाल किया था, वो तो मुझे लगता है वही एक पूरे प्रोग्राम के लिए होगी, कराची अब क्या करेगा। मुझे आज पूरे दिन वो याद आ रहा था कि कराची अब क्या करेगा। So, वो ऐसे ही I was so confident they would win. Remember last night I said no, they will, and उन्होंने अच्छा खासा 13 ओवर तक पकड़ा हुआ था। And there are few obviously आप कराची में रहते हैं, आप 10,000 लोगों से ऐसों से बात करते हैं जो कि कराची वाले ही हैं, they support कराची। There are few people जो इतने ज्यादा डिसहार्टन्ड हैं कि वो कह रहे हैं कि कराची 10 के 10 मैच हारेगा, सारे मैच हारेगा। आई मीन लाइक इट इज वेरी, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि कराची अब रमजान करीब है, तो कराची के बारे में ये कहा जा रहा है कि रमजान में जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें कराची की फीस वेव कर रहे हैं, हमसे आके हारे। ऐसे ट्वीट्स, इंटरेस्टिंग ट्वीट्स लोगों के चल रहे हैं कि कराची में आप बस कराची की टीम को भेज दें, जो कैटेगरी आप दे रहे हैं हार की, उसकी सबसे लो कैटेगरी में वो चल रहा है। कमिंग बैक टू दैट, सारे बॉलर्स खत्म हो गए आज इस्लामाबाद के पास, शादाब भी नहीं थे, ज़ीशान का हो गया सिनेरियो क्रिएट हो गया, उनके पास बॉलर नहीं था, उनको किसी बॉलर की जरूरत थी, वो आसिफ को ले आई, पार्ट टाइमर का भी पार्ट टाइमर, उसने भी 2 विकेट ले ली, सो मच सो कि आजम ने मुंह पे हाथ रख लिया कि यार एक और विकेट ले ली। ऐसा कैसे कर सकता है कोई? देखिए, पहले मैं बात करूंगा ज़ीशान के ऊपर की एक बॉल है जिसकी इस वक्त सारे बात कर रहे हैं और उन्हें अंदाजा नहीं है कि ये जो अनफिट हुए हैं ये ऐसे ही नहीं आज एक ओवर कराया और अनफिट हो गए। ज़ीशान एक बहुत ही टैलेंटेड फास्ट बॉलर, अंडर 16 से मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। वहां पर उसे स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, वो वापस आया, अंडर 19 खेली, फिर अंडर 19 में 6 मैचेस बाद उसके हील में इंजरी हो गई, लेकिन उसे खिलाते रहे और उसके बाद फिर वो 6 महीने के लिए बाहर हो गया। फिर वहां पर वो रिहैब में था, तो पाकिस्तान अंडर 19 का 2 महीने का कैंप लगा, तो उसे बताया गया, तो उसने कहा कि जी मेरा भी रिहैब था। उन्होंने कहा नहीं, आ जाओ यहाँ पर, इंजरी में बोला गया आ जाओ, हम यहाँ उसको उस पर काम करते रहेंगे। अच्छा। और फिर जब तुम सही हो जाओगे तो फिर कैंप वहीं से। तो बच्चा है, उसने समझा। देखिए, बच्चे हमारे यहाँ बहुत बड़े घरानों से नहीं आते। भाई अंडर 19 तो 18 साल का ही है ना, अभी रिसेंटली इसी पिछले साल की बात है। तो वो वर्ल्ड कप के लिए जो कैंप 2 महीने का लगा हुआ था, तो उसको बुला लिया। अब वहां बुला के जी उससे बॉल कराना शुरू कर दिया। उसके एल्बो पे टेपिंग करके वो कर रहा था, वो इंजरी थी। फिर वहीं पर उसके हील की दोबारा हो गई
اور اس کے بعد اتنا ہوا کہ وہ بچہ رونے تک پہ آ گیا, مطلب آنسو درد سے. اچھا ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہمارے موجود وہاں پر, ان کے ہوتے ہوئے بھی مطلب انہوں نے بھی پی سی بی کا جی اور پی سی بی کا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, وہ کھیلتا رہا. اچھا پھر وہاں انجرڈ ہو گیا کیمپ میں, کیمپ کے بعد دوبارہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی وہ ریہیب ہوا, اب ریہیب سے وہ بہتر ہوئے تھے تو آپ انہیں ورلڈ کپ لے گئے. ورلڈ کپ میں بھی وہ انفٹ ہی گئے تھے, ٹھیک ہے, پورا ورلڈ کپ کھیلا, اور ورلڈ کپ کے میچ کے دوران ہم نے لائیو دیکھا ہے کہ نکالا شو اس کے, پوری ٹیپنگ پیر میں ہوئی ہوئی ہے, میچ کے دوران وہ دوبارہ گیا اندر, پھر بھیج دیا گیا, ٹھیک ہے جی, ورلڈ کپ کھیل کے آیا اور اب یہاں پر وہ کھیلا ہے, اور اب تو چلے وہ کھیلا فرینچائز میں, اور پوٹینشیل آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ 100% نہیں ہے تب یہ کر رہا ہے وہ. مطلب ہم جو بات کرتے ہیں کہ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ ذیشان ضمیر کو اگر آپ دیکھ لیں, اور اگر شاید کوئی پی سی بی کا آدمی دیکھ رہا ہے مجھے, تو اس پہ انکوائری کر لے کہ اس بچے کے ساتھ ہوا کیا ہے پچھلے 3-4 سال میں. اور اس کی ہمت دیکھیں, جس طرح سے آپ اس کی اسٹرگل بتا رہے ہیں, اس کی ہمت دیکھیں کہ وہ کس قسم کی آج بالنگ کرا رہا تھا انفٹ ہونے کے ساتھ. ٹیلنٹ اتنا ہے, اتنا تگڑا بالر ہے, ایسے بالر دنیا میں اگر اس عمر میں تو ان کو تو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. بیکاز دیکھیے میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن جتنا بھی سنا ہے کہ گروئنگ ایج میں آپ کے ساتھ یہ ایشوز آتے ہیں تو آپ کو بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ انہیں ایکسٹرا ان سے بال نہ کرا دی جائے. انگلینڈ میں رول ہے کہ جی سرٹن ایج پہ آپ 4 اوور سے زیادہ نہیں کر سکتے, اس کے بعد وہ 5 اوور کرواتے ہیں, پھر آپ کی ایک ایج ہوتی ہے تب جا کے آپ سے 8 یا 10 اوور اٹس لائک یوزنگ سالٹ, آپ حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ, یہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے وائل آئی واز ریڈنگ ریسرچ, تو دین آلسو میں نے یہی پڑھا تھا کہ آپ کا ہر بالر اور ہر بیٹسمین جو ہوتا ہے نا, آپ اس کو اس لیے نہیں کھلاتے کہ آپ نے اس کو لمبا کھلانا ہے. دیر آر فیو ٹیلنٹس جن کو آپ نے لمبا کھلانا ہوتا ہے, آپ انہیں ضرورت کے تحت کھلاتے ہیں, اور اگر اس کو انجری ہو گئی یہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا سہیب بھائی, محمد عامر خان آیا تھا کے پی کے سے 150, کہاں ہے وہ؟ ٹرو, ینگ لڑکے آ رہے ہیں نا, بیکاز ہماری ینگ ایج پہ, بالکل صحیح کہا آپ دونوں نے کہ ینگ ایج پہ جو فارمیٹو بون سٹرکچر ہوتا ہے اس کو اگر آپ ڈس بیلنس کر دیں گے, اس کو اگر آپ سٹریس کر دیں گے, وہ سٹریس فریکچر ہو جاتا ہے. تو یہ ظلم ہے ہمارے یہاں, انفارچونیٹ. پھر ہم کہتے ہیں حالانکہ ہی بولڈ the ball of the tournament. میں تو کہوں گا, مجھے پتا کون سی گیند یاد آئی, وسیم اکرم ٹو بوتھم ان دا ورلڈ کپ فائنل. سمجھ میں ہی نہیں آیا اس کے. I mean, that was the ball of the tournament. He was stunned. Babar Azam was stunned, in a state of shock. جاتے ہوئے بھی in his mind he was trying to replay that ball, that what just happened to him, and I could see him feel that, مطلب کہ اس کو ایسا ہو رہا ہوگا. Regardless of that, میں نے کل جیسن رائے کا جو سینیریو کریٹ ہوا تھا اس کے اوپر سوشل میڈیا پر آج خاصے جوابات آ گئے. Unofficially confirm ہو گیا ہے کہ what I was saying is true. Unofficially. Oh really? There are a lot of people social media کے حوالے سے. I'll come back to you if you don't mind. I have to take this کہ سوشل میڈیا پہ کچھ چل رہا ہے اس حوالے سے. بالکل سوشل میڈیا پہ سوالات تو اٹھے ہیں کہ کیا ریزن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا پروٹیسٹ کیا, اور کچھ مطلب آفیشلی تو کچھ نہیں آیا, لیکن یہی آیا ہے جو سہیب بھائی کل بھی ذکر کر رہے تھے اس چیز کا, کہ ایکشن کے اوپر وہ زیادہ اس نے فورس کیا ہے. اس کا ایکشن ہی ایسا تھا کہ وہ بالر کے ایکشن پہ ڈسکس کر رہا ہے. یہ مطلب اٹس گوئنگ ٹو بی سم تھنگ بگ فار پی ایس ایل اگر اس قسم کی کوئی چیز رپورٹ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کراچی کنگز کا ایک سوال فینس کا آ رہا ہے, وہ یہ آ رہا ہے کہ کراچی کنگز محمد عامر کو مس کر رہا ہے, کیونکہ محمد عامر نیو بال سے بھی بڑی اچھی بالنگ کراتے تھے اور اینڈ آف دی اننگ بھی بڑا اچھا رن ریٹ لے کے چلتے تھے. یہاں پہ جو لاسٹ 6.4 اوورز گئے وہ 84 رنز کنسیو کیے کراچی کنگز سے. تو یہ کراچی کنگز کی بالنگ پہ بھی سوال ہے. بیٹنگ تو 100 بسم اللہ چل رہی ہے ان کی, لیکن بالنگ پہ نو ڈاؤٹ ان کا کوشچن کنسرن ہو رہا ہے. بیٹنگ کو تو کہنا چاہیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ چل رہی ہے ایکچولی. یہاں پہ مجھے لینا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو جیسن رائے والا معاملہ جو کل پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا سہیب نے, اس بارے میں بھی بات کریں گے, اینڈ obviously ابھی میچ چل رہا ہے, اس پر مزید بھی بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اگین, اور ہم بات کر رہے ہیں کراچی ورسز اسلام آباد کے میچ میں, جس میں کچھ پاسا پلٹ سا گیا ہے. سچویشن بڑی عجیب سی ہو گئی ہے. نہیں کرنی ہے ہمیں اور غلطیاں, کراچی والوں نے ایسا کہہ کر زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا. نو ڈاؤٹ فہیم اشرف بہت پٹے, حسن بہت پٹے. واٹ ایگزیکٹلی ہیپن دیر؟ 6 بالیں 8 رن چاہیے. Things are turning around for کراچی. نہیں, غلطی ہو گئی نا, قاسم اکرم کو نمبر 7 پہ بھیج دیا, پہلے اوور نہیں دیا. غلطی یہ کر دی کہ اس کو بھیج دیا, اس نے کوئی 50 کے قریب بیٹنگ کر رہا ہے وہ. ٹرو, کہیں نہ کہیں تو غلطی کریں گے نا. اچھا, ایسا یہاں پر بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا ٹیلنٹ موجود ہے,
आप उसको ना बैटिंग मौका ही नहीं मिलता. एक तो ऑब्वियसली T20 में आप इतना नीचे लेकर आ रहे हैं, मौका नहीं मिलता, फिर आप गेंद नहीं कराते. और आज बड़ी बात होती है कि आपको मौका जब मिले, और आप कुछ कल उसे मौका मिला, एक ओवर कराया, उसने विकेट टेक कर दिया. आज उसे मौका मिला, ही इज ऑलमोस्ट मेकिंग हिज 50 टुडे. अच्छा, मौका मिलने में मेरे ख्याल से इस्लामाबाद का भी कसूर है, उन्होंने आउट कर लिया. अगर शायद वो पीछे वाले खेलते रहते, वो आराम आराम से इतना मौका न मिलता. फील्डिंग भी इस्लामाबाद की खराब रही. अपार्ट फ्रॉम 2 बॉलर शॉट थे, कैचेस जो गिरे हैं वो कोई ऐसे मुश्किल कैचेस नहीं थे. सो वो भी रहा. मुकाबला तो मुझे लग रही है कि कौन ज्यादा बुरा खेलेगा, बिकॉज एक तरफ से इस्लामाबाद के साथ ये सारा कुछ हो गया, फिर उनकी फील्डिंग खराब रही. लेकिन अब कराची लग रहा है कि ऑलमोस्ट जीत के करीब है. लेकिन कराची को इससे सोचने का जरूर मौका मिलेगा कि पिछले 6 मैचेस में हमने क्या किया था. राइट. अब 4 गेंदों पे 4 रन चाहिए इस वक्त कराची को, और ऑलमोस्ट इट इज इन द हैंड्स ऑफ कराची. जीते भी है ना, 7 ओवर्स तो निकल गए ना आपके टॉप बॉलर्स के. शादाब के 4 निकल गए, उसके जीशान जमीर के समझो 1.5 निकल गए, क्योंकि जो उसने कंप्लीट भी किया वो किस हालत में कंप्लीट. द अदर बॉलर हु हैड टू कम इन, जिसको चिप इन करना था, उसको 3.5 ओवर कराने थे जीशान के. सो दैट इज व्हाट हैपेंड. और उसके ऊपर अच्छा अभी एक खबर आ रही है कि इमाद हैज गॉन. सो इमाद हु इज लीडिंग नाउ सी के. लेकिन अगेन डू यू फील के इट इज I think they're there unless the last 3 balls are fantastic yorkers, या कोई सुपर फील्डिंग हो जाए, या कोई बल्लेबाज से मिस्टेक हो जाए. 3 गेंद में 4 रन, नॉर्मली यू आर अ स्ट्रोक अवे. राइट. अच्छा, मैंने नोटिस किया कि आज हमने इस्लामाबाद को ऑब्वियसली देखा कि विकेटें जैसे गिर रही थी. कोई भी जो उनको स्टर्लिंग और हेल्स दे के जाते थे, वो उसके बाद मिस कर रहे हैं. गुरबाज ऑब्वियसली वी नो कि वो 2 मैचेस के लिए ही यहाँ पर था, लेकिन मनरो इज अनफिट, और अभी तक कोई पक्की खबर नहीं है कि कौन ज्वाइन करेगा. सो व्हाट डू यू थिंक कि इस्लामाबाद के आज हमने वो नंबर्स नहीं देखे कि कोई अच्छा टिक के खेले और वन साइड सेफ रहे. विकेटें गिरती नहीं, ऑब्वियसली लंबी बैटिंग है, बट उन्होंने वो रन्स बनाए. बट देन डोंट यू फील दे आर मिसिंग अ गुड प्लेयर इन द ओपनिंग और अ सीनियर प्लेयर इन द ओपनिंग? देखिए, मनरो का ये भी नहीं कहा कि वो आने वाले मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे. हो सकता है अगले मैच में अवेलेबल हो. हम बात यही कर रहे थे कि इस्लामाबाद ने अपनी बैटिंग इतनी बड़ी कर दी है कि ये सब होने के बावजूद वो 200 के करीब रन बना जाते हैं. जो प्रॉब्लम इस्लामाबाद के साथ आ रहा है वो उनकी बॉलिंग का आ रहा है. आज चले अनफिट हो गए, एक वजह थी, लेकिन उससे पहले भी उनका सबसे मेन बॉलर जो है वो है हसन अली. ठीक है, आसिफ ने आके बॉल कर लिया, आउट कर लिया. हसन से जो एक्सपेक्टेशन है वो करनी तो है ना उसने. जब वो नहीं कर रहा, आपने वसीम जूनियर को भी रेस्ट करा दिया, तो अब ये देखना है कि कामरान को भी हम देख चुके हैं, कामरान अकमल को भी रेस्ट कराया, क्या हसन को रेस्ट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा. और ठीक है, हम उसे पसंद करते हैं, उसे सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने इसी टूर्नामेंट में देखा कि धानी को रेस्ट कराया, उसके बाद जब वो वापस आया वो एक मुख्तलिफ बॉलर था. तो हम क्यों नहीं रेस्ट कराना चाहते? और हम सब, मैं तो जानता हूं कि मैं सपोर्ट कर रहा था वर्ल्ड कप में, नहीं यार विनिंग टीम से जाएं, खिलाते रहे. वो भी एक गलत था. हमें अब ये हमें भी एक अपना जहन बनाना पड़ेगा कि अगर एक बड़ा प्लेयर है, हो रहा है, तो रुक के वापस आके परफॉर्म कर सकता है. हम जिद ना बना लें कि हमने खिलाते रहना है. सो ये हमें भी अब सोचना पड़ेगा क्रिकेट खिलाने वालों को कि भाई बिठाने का मतलब ये नहीं हो जाता कि हम उसे बाहर कर रहे हैं. राइट. रेस्ट का मतलब ऑब्वियसली ये होता है कि यू कैन री एनर्जाइज योरसेल्फ, कम बैक विद अ गुड ज़ील. लेकिन आज शादाब जब गए, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट अ मैन ऑफ द टूर्नामेंट नजर आ रहे हैं. हर जगह पे एफर्ट कर रहे हैं, फील्डिंग में जबरदस्त हैं, बॉलिंग में जबरदस्त है, बैटिंग में अपनी टीम को अच्छा सपोर्ट करते हैं. व्हाट्स हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया भारत? देखिए, शादाब PSL 7 का प्लेयर ऑफ द सीजन कहा जाए तो वो नो डाउट यही है. और शादाब के जाने से इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत बड़ा सेटबैक जो जिस तरीके से नजर आया वो मिला है. बॉलिंग में भी हर जगह बात ये हो रही है कि आपकी बॉलिंग चले जैसी भी हो, आपकी बैटिंग चाहे जैसी भी हो, लेकिन फील्डिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की इतनी बुरी क्यों रही? काफी कैचेस ड्रॉप हुए, काफी मिसफील्ड हुई हैं, बाउंड्री पे एंड ऑफ द मैच भी बाउंड्रीज पे ड्रॉप्स हुए हैं और बाउंड्रीज स्कोर हुई हैं. तो ये सवाल उठ रहा है. फिर इसके बाद हमारे पास जिस तरीके से बाबर आजम का आउट होना हुआ है जल्दी, उस पे लोगों की ट्वीट्स ये आ रही थी कि आज बाबर आजम आउट हो गए तो इस वजह से शायद कराची किंग्स जीत जाए, क्योंकि वो रन रेट जो था, जो बाबर आजम का रन रेट स्ट्राइक रेट होता है, वो स्ट्राइक रेट शायद मिस हो जाए. तो आपने देखा जिस तरीके से इमाद वसीम ने परफॉर्म किया, वो डेफिनेटली 55 रन स्कोर किए, 28 बॉल पे, ग्रेट नॉट. ठीक. T20 में इस तरह के नॉक की जरूरत होती है डेफिनेटली. अच्छा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरी गेंद तक कराची ने लेकर जाना ही
है, ये 2 गेंदों पे 2 रन। I was always confident they would win. आज तो बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गई उनको कि जब ये 7 ओवर निकल गए शादाब के, ये लास्ट बॉल तक ले गए, जैसे कमाल ने बताया, फवाद ने भी जिक्र किया, इज द ड्रॉप्ड कैचेस। इस्लामाबाद सीम्स हेल बेंट कि यार कुछ इज्जत लेके चले जाओ आज, एटलीस्ट टूर्नामेंट भी अलाइव रहे, तुम भी अलाइव रहो। राइट अच्छा, शादाब के लिए जैसे मैं कमाल से बात कर रही थी, आई हैव अ फीलिंग कि उसकी जो इंजरी आज, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गिर गया और एकदम से उसकी इंजरी जो है वो उसकी इंजरी की रीबर्थ हो गई। वो चलते चलते उसको एकदम से मसल में पेन हुआ एंड ग्रोइन इंजरी है, लुक्स लाइक कि पुरानी इंजरी है, दोबारा आ गई है और शायद खुदा ना करे, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। होता यही है कि जब इस तरह की मसल्स आपकी इंजरी आती है मसल की, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेच हो रही होती है, लोग फिजियोथेरेपी कराते रहते हैं। हैविंग सेड दैट, ही हार्डली प्लेड एनी क्रिकेट। यू सी, हमने जनवरी में कोई ऐसा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला, हमारी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स हो रहे थे। सो द थिंग इज, ही केम इनटू द पीएसएल विद एम्पल रेस्ट। कोई उसने ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया था, ये नहीं कि क्रिकेट खेलता हुआ पीएसएल में आ गया हो। राइट, 27 जैन को शुरू हुआ है, उसने आई थिंक जो लास्ट वर्ल्ड कप के बाद उसने वो भी नहीं खेला, बांग्लादेश का टूर भी नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। सो इसलिए प्रोबेबली ये ड्यूरिंग द पीएसएल ही हुई है। और एज यू सेइंग, कुड बी कि कोई 1 साल पुरानी जो इंजरी हो, जो हील हो चुकी हो, वहां पे दोबारा से कुछ ट्वैंग उसको महसूस हुआ है, दैट कुड बी इट। राइट, बिकॉज ही इट्स नॉट बिकॉज ऑफ टू मच क्रिकेट फॉर शादाब। बट एनी न्यूज अबाउट इट, अभी तक कुछ पता चल रहा है कि आफ्टर द मैच कल तक पता चलेगा, डॉक्टर्स रिपोर्ट कम्स इन। बट इंजरी ये तो जरूर अंदाजा हुआ कि आज के मैच में वो वापस आके भी उसने कोशिश की, वो नहीं खड़ा हो पा रहा था। और ये इंजरी कोई हमने नहीं देखा कि फील्डिंग करते हुए चलते ही क्या गया। सो इसका मतलब अगर कोई ग्रोइन इंजरी है तो वो देखना है कि हैमस्ट्रिंग है, क्या हुआ है। आज की सूरत हाल पे इतना तो लग रहा था कि 1-2 मैचेस तो आसान नहीं होंगे, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हैं। अब अगर वो टूर्नामेंट से बाहर होता है तो वो इस्लामाबाद के लिए बहुत बड़ा, इवन इफ इट इज कपल ऑफ मैचेस, बिकॉज इस्लामाबाद अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी पोजीशन पर लाइकवाइज नजर नहीं आ रहा। अगर ऑन द अदर हैंड, जैसे आज अगर कराची जीत जाता है, लेट्स से अगर आज कराची जीत जाता है, नॉट कि कराची अब क्वालिफाई कर लेगी, वो एक अलग मामला है, लेकिन खुद तो नहीं, वो होता है ना, हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे सनम वाली सिचुएशन अगर बन जाती है, तो मेरे ख्याल में कपल ऑफ मैचेस भी अगर खुदा ना करे शादाब बाहर होता है तो इस्लामाबाद के लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एब्सोल्युटली। लेकिन वही है कि लेट्स सी, बाज दफा इंजरी बहुत ऑप्टिक्स उसकी ऐसी होती हैं कि लगता है कि ये तो प्लेयर गया, लेकिन समटाइम्स आजकल मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, मॉडर्न इंजेक्शंस ऐसे आ गए हैं आपके पास। शाहिद आफरीदी खुद कह रहा है कि मैं 16 साल से इन तकालीफ के थ्रू खेल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर शाहिद आफरीदी कैन स्ट्रेच हिमसेल्फ फॉर 16 years विद दीज थिंग्स, सो आई सपोज मॉडर्न मेडिसिन बहुत डिफरेंट हो गई है। एक इंजेक्शन हो गया, फिजियोथेरेपी है, दे नो एग्जैक्टली कहाँ फॉल्ट है, दे कैन स्कैन के थ्रू पता चल जाता है। क्या पता 1-2 मैचेस, एज यू सेइंग, शायद 1-2 मैचेस के लिए बिठा दें, मे बी ही विल बी देयर फॉर द नॉकआउट्स। राइट, बट पीएसएल की कोई ऐसी खबर नहीं है जो आपको विद इन आवर्स ना सामने आ जाए। देयर इज सो मच हैपनिंग एंड एवरीथिंग कम्स ऑन द सोशल मीडिया अबाउट इट, इवन इफ यू आर नॉट टू ऑफ टुवर्ड्स द न्यूज खुद चल के आपके पास पीएसएल की आ रही होती है। एनीवेज, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, और एक गेंद पर 2 रन चाहिए। अब एक गेंद के बाद ऐसा ना हो कि आधी गेंद के ऊपर कराची को कितने रन चाहिए, भाई जीत जाओ ना, बस वी नीड टू सी यू विन। एनीवेज, लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। और कराची ने कहा नहीं जीतना, हमें ये मैच नहीं जीतना। एक गेंद के ऊपर 2 रन, 2 गेंदों के ऊपर 2 रन, 4 गेंदों के ऊपर 4 रन, और आखिर में जो ड्रामेटिक एंड हुआ है, क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई है वकास ने। आई विल ब्रिंग इट टू यू फवाद साहब, जबरदस्त, बिकॉज आई नो कि डोमेस्टिक में आपको कितना मजे का एनालिसिस है। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है ना, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अंडर प्रेशर बॉल कर रहा था वो, और जिस तरह से उसने बॉल किया है, उसने कोई 293 फर्स्ट क्लास विकेट ली हुई है 80 मैचेस में। तो वो जो एक्सपीरियंस था आज काम आया, बिकॉज आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो आप इस किस्म की सिचुएशन से काफी गुजरते हैं। सो अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना, और फिर दिमाग से पता करना, सोचना कि बैट्समैन क्या शॉट खेलेगा, मुझे किन जगहों पे बॉल करना है। सो उसने बता दिया। फ्रेंचाइज कि जो ओनर्स हैं उनको भी अब देखना चाहिए कि जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं उनको जरा गौर से देखें। हो सकता है कि T20
میں وہ سمجھتے ہوں کہ وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کریں گے, لیکن آج وکاس نے پرفارم کر کے کم از کم ان کی آنکھیں ضرور کھول دی کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے جو پرفارمر ہیں ان کو اگر جب آپ موقع دیں گے اور اس قسم کی کوئی کرنچ سچویشن ہوگی وہ آپ کو ڈیلیور کر کے دیں گے, تو مجھے اس لیے بڑی خوشی ہے. یس کمال, یو ہیو سم تھنگ ٹو سے. دیکھیں آج کراچی کنگز نے فائنلی بڑی ایفرٹ کی اور اس کے بعد ہار گئے, لیکن یہ کنزیکٹو 7 ہارے جو ہیں یہ ریکارڈ قائم کر دیا پی ایس ایل کا اب تک. لاہور قلندر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے کل کی ہار کے بعد. اب آج جو جس طرح کراچی کنگز کے فینس ہیں نا وہ بڑے شوق میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ T20 ورلڈ کپ والا وہ جو فیمس ویڈیو ہے نا, مجھے مارو کہ آج کیا ہوا ہے 2019 ورلڈ کپ کا رائٹ, آج کیا ہوا ہے کراچی کنگز کے کہ آخری بال پہ ٹرے پہ سجا ہوا میچ ہے اور سنگل نہیں لے پائے, وہ سنگل لیتے ہوئے بھی رن آؤٹ ہو گئے. اچھا اس پہ بھی 2 وکٹیں بھی گئی, ایسے کوئی بہت زیادہ 6 گیندوں کے اوپر 8 رن چاہیے تھی, 2 وکٹیں بھی گئی, پھر بھی 4 گیندوں پہ 4 رن چاہیے, اور ایک وائڈ بھی. ایگزیکٹلی چوکا بھی پڑا تھا ایک, لیکن نہیں جیتیں گے ہم. میرے خیال سے جارڈن ابھی نہیں ہوا, لیکن پہلی پریفرنس جارڈن ہونی چاہیے تھی, جو تھامسن سے کرس جارڈن سے پہلے کرس جارڈن کو پہلے آنا چاہیے. رائٹ. اچھا وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے کہ اینڈ میں کیا ہوا آخری اوور کے اندر؟ آئی تھنک اینڈ میں مینٹل اسٹرینتھ کہتے ہیں, کرکٹ از 50% آف کرکٹ از پلیڈ ان دا مائنڈ. جو مینٹلی اسٹرانگ ہے وہ ہے, اور جو بالکل صحیح کہا فواد نے کہ دیکھو جب آپ اتنے سارے میچز کھیلتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں بیٹسمین پھنستا ہے. وہاں پہ اس نے دیکھو یارکرز کرائی, جو اس نے کلین بولڈ بھی کیا جارڈن, دوسرے والے جارڈن کو, تھامسن کو, وہ اس نے جس طرح سے گیند کرائی, اینڈ ہی ہیڈ دا رائٹ آئیڈیا. دا وائڈ بھی اٹ واز اے ویری کلوز وائڈ, بٹ ہی ہیڈ دا رائٹ آئیڈیا ویئر ٹو بال. تو آئی تھنک واٹ ہیپنڈ از کہ ان دی اینڈ جس نے اپنی نروز پہ قابو کیا وہ جیتا ہے. تو پھر کم از کم کراچی پورے سیزن میں اپنی نروز پہ قابو نہیں رکھ پائی, آخری اوور میں. لیکن میں ایک اور بات کہوں گا, دیکھو دس از دا وے ٹو لوز. اگر ہارنا ہی ہے تو دس از دا وے ٹو یوز. لڑو مرو ٹھیک ہے, جو بھی ہو, قسمت بھی ساتھ دیتی ہے. آج کیچز چھوٹے, مس فیلڈز ہوئی, ان کے 7 بالرز فرنٹ لائن نہیں ہے. کیونکہ آپ نے جب لڑے ہیں تو آپ کی وائبز جاتی ہیں, جب وائبز جاتی ہیں تو لک ٹرانسفارمز اکارڈنگ ٹو یو. اگر آپ پہلے 5 اوور میں ہی گیو اپ کر دیں گے میچ کو تو پھر ایوری بڈی ریلیکسز, نہ کوئی فیلڈر اسٹریچ کرے گا, نہ اس کے اوپر کوئی پریشر ہوگا, کیچ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا, یہ کون سا جیت رہے ہیں. لیکن جب آپ پریشر ڈالنا شروع کرتے ہیں, شرجیل نے جو 44 بنائے 29 گیندوں پہ, اس کی بھی قسمت تھی 1-2 دفعہ, لیکن پریشر تو آ گیا نا. جہاں فیلڈنگ سائڈ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ گیٹیبل سکور ہے, وہاں ان کے ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں. سو دیٹ از وائی آلسو کیچز آر ڈراپڈ. Right, so let's have a look at the match summary for today's match. جناب آج پہلے اسلام آباد کی ٹیم نے بیٹ کیا اور کوئی بھی بلے باز جم کے نہیں کھیلا. اوپننگ میں وہ زبردست سہارا نہیں ملا جو ہم نے شروع کے 2-3 میچز کے اندر ایلیکس ہیلز اور پال سٹرلنگ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایلیکس ہیلز جو کہ سٹار بیٹسمین ہیں, وہ آج صرف 25 رنز بنا سکے. شاداب خان جنہوں نے 34 رنز بنائے انفٹ ہو گئے ہیں. خدا کرے کہ ان کی انجری ایسی نہ ہو کہ انہیں لمبا آرام کرنا پڑے اور وہ واپس آئے. 29 رنز بنائے آج فہیم نے. شاندار اننگز تھی آج فہیم کی ان اے وے کہ انہوں نے جس طرح سے امید کو آخری اوور کے اندر پیٹا ہے اور 191 کے اوپر لے گئے ہیں سکور, اس کی داد دینی پڑے گی. دوسری جانب اگر کراچی کی بال کی بات کر لیتے ہیں ہم, تو جناب اماد وسیم جنہوں نے 30 رنز دیے, 4 اوور میں 2 وکٹیں حاصل کی. اس کے بعد کرس جارڈن, امید اور جارڈن تھامسن نے 1-1 وکٹ حاصل کی تھی. اور دوسری جانب اگر ہم آ جاتے ہیں کراچی کنگز کی بیٹنگ پر, تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا بہت دنوں سے کہ شاید شرجیل کچھ اب کر جائے, تو جناب آج کر گئے. ایک کیچ ان کا ڈراپ ہوا, وہی ذیشان کی گیند کے اوپر, اگر وہ پکڑا جاتا تو پرابلی یہاں پر وہ اتنے رنز بناتے ہوئے نظر نہیں آتے. 29 گیندوں پر انہوں نے 44 رنز بنائے. 55 رنز آج بنا کے گئے ہیں اماد. دونوں چل نہیں رہے تھے, آج چل بھی گئے, تو کراچی کی ٹیم نہیں جیت پائی. اور اس کے بعد 51 رنز آج قاسم نے بھی بنائے ہیں, جن کو آج بالنگ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے. ذیشان 1.3 اوور یعنی 1.5 اوور انہوں نے کرائے, 10 رنز دیے, 1 وکٹ حاصل کی. فہیم اشرف ویری ویری ایکسپینسو, 48 رنز ان کو پڑے ہیں, کوئی وکٹ حاصل نہیں کی. لیم ڈاسن جنہوں نے 3.5 اوور تقریباً ایسا کچھ کروایا تھا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس حسن علی کی بالنگ ہے, حسن آج بھی نہیں چلے. وقاص جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, 4 اووروں میں انہوں نے 34 رنز دیے اور 3 وکٹیں بھی حاصل کی. ڈیفینیٹلی ارے میں آصف کو تو بھول گئی, آصف علی نے بھی تو بالنگ کرائی تھی, آج 3 اوورز کرائے اور 2 وکٹیں حاصل کی. زبردست.
बस अगर मेरे ख्याल में 2 विकेटें और ले लेते तो मैन ऑफ द मैच भी आज वही हो रहे होते। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है सोशल मीडिया पे कि आसिफ अली और हसन अली की एक मीम बनी हुई है कि हसन अली मैन ऑफ द मैच लेने जा रहे हैं, आसिफ अली को मिल रहा है वहां पे, तो शर्माते हुए बोल रहे हैं कि यार कुछ परफॉर्म कर लो, पार्ट टाइम में परफॉर्म कर लिया। लेट्स लीव कराची अलोन। कल के मैच के लिए मेरे पास फ्यू सेकंड्स हैं, क्या कहेंगे कल के मैच के लिए? इट इज बिटवीन क्वेटा एंड पेशावर। हु इज गोइंग टू बी योर टीम? क्वेटा, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज मैं देख रहा हूं कि अब इन दोनों के ऊपर कट जोड़ हो गई है, बिकॉज दोनों के 6 पॉइंट्स हैं, हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन नेट रन रेट। इस्लामाबाद 2 पॉइंट्स आगे निकल गया, विच मीन्स दे हैव अ मैच इन हैंड इवन इफ दे लूज। सो आई थिंक राइट नाउ it's between Quetta and Zalmi. One of them will be eliminated in the next 2-3 matches. For tomorrow, I'm back in Quetta. Right. What are you going to choose? एक कराची तो बाहर हो गए टूर्नामेंट से। मुझे क्वेटा की जो जेसन रॉय पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, एक बंदे पे, और बराबर की टीमें आप कुछ नहीं कह सकते। मैं ज़ल्मी को समझता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर। Quetta, Zalmi. Peshawar Zalmi. I'll take Quetta. I definitely want to take Quetta. And let's see what Jason has to do tomorrow, because and obviously हम wait कर रहे हैं कि कोई मुस्तनद न्यूज भी आ जाए। But he's been fined 5%, which is nothing. Right. जो उसने किया 5% is nothing. वेल, अब परफॉर्मेंस इंप्रूव करना होगा जेसन रॉय आपको। कल का मैच देखेंगे कि आप क्या करके दिखाते हैं। यू ट्रस्टेड सो मच। एनीवेज, आज का शो यहीं पर होता है खत्म। कल के शो में जब हाजिर होंगे तो देखेंगे कि क्वेटा जीती है या नहीं जीती, बट वेल वी होप कि कल का मैच भी अच्छा हो, बिकॉज टाकड़ा बराबर जबरदस्त है पॉइंट्स टेबल के हिसाब से अगर देखते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का शो हुआ खत्म। बाय बाय, सी यू टुमारो।